तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपको गुरुकुल आश्रम के इस नए वीडियोस में। आपको पढ़ा दिए गए हैं रियल नंबर्स मैथमेटिक्स में। आपको पढ़ा दिए गए हैं 90% पढ़ा दिया गया आपको अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। सर, उसको क्यों छोड़ दिया गया? तो बच्चों, मैं थोड़ा जो आपको सिलेबस पे डिस्कस करना चाहूँगा। सिलेबस अपना क्या है? आपके देखिए एग्जाम होंगे बहुत सारे। अब कोविड तो है नहीं कि आपको एग्जाम नहीं होगा। बस आपके एग्जाम होंगे इस तरह से, एक फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, एक होगा आपका टेस्ट एग्जाम, उसके बाद आपका होगा एनुअल एग्जाम। तो इन सारे एग्जाम में आपको खड़े उतरना है, सारे एग्जाम में आपको फोड़ के रख देना है। सारे एग्जाम में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, देखना आप बोर्ड में भी करोगे। हम मानता हूँ कि इन सब एग्जाम के बाद आपको थोड़ा समय मिल जाता है फाइनल का तैयारी करने के लिए, तो थोड़ा आपका परसेंट बढ़ेगा। लेकिन अभी से तुम अगर 80% 90% करते चल जाओगे साथ साथ में, तो समझ रखते हैं आप बोर्ड में 100% कर लोगे। नहीं तो अभी आप नहीं बना पाते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, सिलेबस नहीं पढ़ो तो तकलीफ होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे कोई भी आप एग्जाम में फेल हो जाएं, कोई भी एग्जाम आपका अधूरा रहे। मैं चाहता हूँ आपके सारे एग्जाम मस्त हों। तो इसके लिए मैं ज़बरदस्त तैयारी कराने वाला हूँ आपका, बिल्कुल आप भरोसा कीजिएगा। देखिए, आपका हिंदी बहुत अच्छा तैयारी हो गया है, संस्कृत हो गया है, और साइंस आपका अच्छे फ्लो में चल रहे हैं। सिर्फ आपका थोड़ा सा मुझे मैथमेटिक्स को बूस्टअप करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें मुझे स्पीड देना पड़ेगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आइए मैं थोड़ा आपको सिलेबस दिखा दूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का सिलेबस क्या पढ़ना है जब हम लोग को इस वीडियोज में। देखिए बच्चे, दुनिया में कोई भी काम करना एक प्लान के साथ करना। आपके पास कोई प्लान होगा, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होगी, तो आपकी जीत जरूर होगी। तो डरना नहीं है। और मैं आपसे ऑफलाइन बोला हूँ कि इस बार अपने चैनल का बैनर आ गया है। आप देख सकते हैं कि अपने जो स्कोर थे अच्छे थे। मतलब देखो, अपने बात तो पहली बात कि हम लोग चीट अपने बच्चे करते नहीं हैं, अपने दम पे स्कोर लाते हैं। मैं बोला हूँ कि इस बार देखो, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीजन को मैं नहीं डाला हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, तो उनको नहीं डाला गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाना अगर चाहूँ, तो आपको करना क्या होगा, इस बार पूरा बैनर आपके भर जाने चाहिए। तो थोड़ा आप देख सकते हो अपने जो भी ये है अपने, ये अपने मैंने कोचिंग का बैनर बनवाया है। गुरुकुल आश्रम अपने कोचिंग है। तो अब जितने भी स्कोर देख रहे हो, इससे भी आप अच्छे करने वाले हो। क्योंकि देखो, इन बच्चों के पास जो भी कंटेंट मिला थोड़ा लेट मिला है। हम अकेले थे, पढ़ाते पढ़ाते समय लग गया। लेकिन जो कंटेंट बन गया है वो आपके बेनिफिशियल है। तो आप कहीं ना कहीं अभी इसमें बहुत सारे फर्स्ट डिवीजन है। अभी अपने इसमें कम से कम भी 8-10 बच्चे भी और हैं जिसमें इनको डालना था नाम। लेकिन देखो, इसमें जगह नहीं है बोर्ड में, कि अगर अब देखो इसमें बहुत सारे फोटो डाले जाएंगे तो ये सब हम लोग कोचिंग का बैनर नहीं बना पाते। लेकिन फिर भी चलो, इतना झलक दिखाया गया। और जिन बच्चों का इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, बुरा नहीं मानना है किसी को। एक बार हम कुछ दिन के बाद एक और जिसमें आएंगे, जिसमें सारे बच्चे होंगे, सिर्फ उसमें अपने नाम उतना वेरी वेरी नहीं करेगा, तो अब सबका नाम आएगा। अब सारे रिकॉर्ड को तोड़ना है इस बार। हर बार रिकॉर्ड अपना टूटा है, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। तो इस बार दिखना, जितना भी मैंने सपना देखा है, बच्चों का जो भी हाईएस्ट स्कोर है, आप इस बैच से निकलेंगे। क्योंकि बच्चे में जो भी कैपेसिटी है, अच्छे खासे बच्चे मतलब अपने स्थिति में है। जो पिछला बैच था मेरा बहुत ढीला ढाला था। मतलब जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आए थे 9th से, या कोई बच्चा डायरेक्ट 10th में आया था, उनका बेसिक बहुत ढीला, मतलब कमज़ोर था। अभी आपका क्या है, देखो मैंने आपका बेसिक और फाउंडेशन दोनों कंप्लीट करा दिए गए थे 9th क्लास में। तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे योद्धा हो। आप बिल्कुल उम्मीद कर लेना कि आप अच्छे स्कोरर हो। सिर्फ जो कंटेंट आपको दिए जाएंगे उस कंटेंट को पढ़ना, क्योंकि आपको इंडियस बेस्ट फैकल्टीज जो हैं उनके नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स है आपके पास में। आपके पास एनसीईआरटी है, तो बस आपको और क्या चाहिए? कुछ नहीं। चलो शुरू करते हैं। सिलेबस थोड़ा देख ले सर, सिलेबस क्या होता है। थोड़ा हमको सिलेबस बता दिए। हमने सिलेबस तो हमको बताया नहीं जाता कि सिलेबस क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो देखो बच्चों, करना क्या है आपको। मैं थोड़ा अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ मैथ का ही सिलेबस दिखाऊंगा आपको अभी। चलो, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ कि आपको दिखे पूरा पूरा। देखिए बच्चों, आपको पढ़ना क्या है। मैं फटाफट समय नहीं लूँगा ज़्यादा, आपका कर लेता हूँ डिस्कस जल्दी जल्दी। देखिए, हमको ये जिसने पुस्तकों का नाम दिया है, तो बीटीबीसी यानी बिहार टेक्स्ट बुक जो होती है उसी की बात होगा इसमें। यानी एनसीईआरटी जो हम लोग का है मैथमेटिक्स, उसकी बात चलेगी। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं आपको जून तक का सिलेबस दिखाने वाला हूँ। जून तक हमको कितना पढ़ लेना है। तो देखो, अभी तो अप्रैल अपने चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में ही सिलेबस शुरू होता है। तो देखो, आपको पढ़ना क्या था। आपको पढ़ना है 1.1, 1.1 पढ़ना है। मैंने भी कवर करा दिया है आपको। अप्रैल मई जून तक आपको पढ़ना था 1.2, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया। आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया गया। चैप्टर क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया है। ये रियल नंबर ही आपका चैप्टर ही समाप्त करा दिया हूँ। अब वो चलो, तो ये इसमें हम लोग बाजी मार गए हैं, बहुत आगे चल गए हैं। जो हमको समय बचेगा, अब हमारा बहुपद शुरू करना है।
जो आज शुरू होगा इस लेक्चर में। बहुपद आपको ये 3.1 तक पढ़ लेना है इस महीना जून तक। फिर से देखिएगा जून तक पढ़ना है। फिर त्रिकोणमिति शुरू करना है और 8.1 पढ़ लेना है, उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे, आपको डरना नहीं है। इसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू कर दूंगा, 7.1 समाप्त कर देना है, उतना ही पढ़ के छोड़ देना है। फिर आपको मैं ट्रायंगल चालू कर दूंगा, 6.3 पढ़ के छोड़ देना है, शुरू हो जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर आपको पढ़ लेना है 14.1 आपको पढ़ लेना है, जो प्रायिकता है, बहुत ईजी चैप्टर है, एक भी झटके में खत्म हो जाएगा। इतने हमको पढ़ना है, इतने हमको सिलेबस पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ बच्चों चलो, तो आज हम लोग बहुत देखो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या पढ़ गए, हमको ये नहीं पढ़ना था अभी, जो हम लोग गलती से पढ़ लिए थे, क्या बोलते हैं अपनी प्रायिकता, भले ये निर्देशांक ज्यामिति, नहीं हम लोग क्या पढ़े हैं, ये अपना सिलेबस क्या मैं एक पढ़ाता हूँ, अरिथमेटिक्स, समांतर श्रेणी पढ़ा दिया हमको, जो समांतर श्रेणी हमको अभी नहीं पढ़ना था। समांतर श्रेणी आपको पढ़ना था अक्टूबर में, देखिएगा इधर यहाँ से, सॉरी आपको समांतर श्रेणी पढ़ना था सितंबर में पढ़ना था 4.1 4.2 ये 5.1 समाप्त, यानी तो आपको बहुत जल्दी पढ़ा दिया, तो अच्छी बात है। चलो सितंबर अक्टूबर का हम लोग मार्च में ही कर लिए हैं, तो बच्चे घबराएंगे नहीं कि सर आपका सिलेबस छूट जाएगा, नहीं, जून तक मेरे पास समय है, मैं आपका कवर करा दूंगा। और सिर्फ मैथ ही नहीं, सारे विषय करा दिए जाएंगे, थोड़ा इंग्लिश अपना पीछे चलेगा, लेकिन हम बाद में इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको बहुत जल्दी इंग्लिश भी कवर करा दिए जाएंगे। तो अभी जो आपका कंपल्सरी विषय है उस पर ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद। देखो थोड़ा इसमें ब्रीफ बता दूं, तो पोली मतलब होता है, पोली का इंग्लिश जो होता है, ये ग्रीक भाषा में इसका होता है मैनी, इसका मतलब होता है मैनी। अनोमियल मतलब होता है टर्म, इसका मतलब क्या हो गया, मैनी मतलब ज़्यादा, बहुत सारे, और टर्म मतलब पद, जिसमें बहुत सारे पद हो बहुपद कहलाती है। लेकिन ये इसका एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है। देखो पहले इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसको जानने से पहले हम लोग इसमें बात करेंगे, डिग्री के बारे में बात करेंगे, बहुपद कैसे होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पहले चर्चा होगी, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको पहले चलिए सिखा देता हूँ कि बहुपद में आपको जानने क्या क्या है। थोड़ा पहले मैं सेट कर लूँ अपने इस पेज को, चलिए देखेंगे थोड़ा ध्यान से। मैं आपको बता दूं वेरिएबल क्या होते हैं, पहले सारे डिफिनेशन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पोलिनोमियल बहुपद, ठीक है, वेरिएबल चर, पहले आपको हिंदी में बोलते हैं चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, एक ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनका वैल्यू बदल जाता है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू एम एन। पता है क्यों बदलेगा, जैसे हम यहाँ पर कोफिशिएंट में अगर एक लगाएंगे तो इनका मान बदल जाएगा, ये पावर इस पर अगर एक करेंगे तो वैल्यू कुछ और रहेगा, दो करेंगे तो वैल्यू कुछ और रहेगा, इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए नाम है वेरिएबल, जो वेरी करते हैं। वेरिएबल द चेंज, जो बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है, अब पता लिख क्यों लेना है, कभी आप रिवीजन करोगे तो थोड़ा याद रहेंगे बातें, ठीक है। ऐसे तो अभी जस्ट ही आपको याद हो जाएंगे। चलो कांस्टेंट पढ़ लो। अचर पद क्या होते हैं, देखो नाम है अचर, जो बदले नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, याद रखना, कांस्टेंट मतलब नंबर, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए। तो नंबर वैसी क्वांटिटी जिनका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, जैसे इसको आप 2 को 2 ही कहोगे, इसको -4 कहोगे, इनकी वैल्यू क्या फिक्स है, इनके वैल्यू कोई बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ये, इसलिए क्या है, अचर पद है, अचर जो बदले नहीं। अब सर तीसरा चीज था उसमें टर्म, तो टर्म क्या होते हैं, देखो मैं टर्म बोला, द नॉन जीरोज पार्ट ऑफ एन, द नॉन जीरो पार्ट एन एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल सेपरेट बाई प्लस और माइनस साइन के साथ। देखो टर्म क्या करता है, बहुपद को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, किसके साथ में, प्लस या माइनस के साइन में। जैसे आपको हम एग्जांपल दिखाएंगे तो हम बताएंगे कैसे सेपरेट कर दिया। तो पद क्या होता है, अब चलो आपने पढ़ लिया वेरिएबल, आपने पढ़ लिया कांस्टेंट, आपने पढ़ लिया कांस्टेंट एक्स, जो क्या है वेरिएबल है। अब देखो जिसे मैंने बोला इसमें क्या है, इसे टू क्या है आपका, मान लीजिए कांस्टेंट है, एक्स क्या है, एक्स आपने क्या किया, इसमें वेरिएबल है, तो क्या बन गया, एक टर्म बन गया, ये क्या बन गया, टर्म बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गए आपके टर्म, बहुत सारे क्या बन गए, कांस्टेंट वेरिएबल बन गए, ठीक है। चलो अब देखिए इनका परिभाषा क्या कहती है, बहुपद की परिभाषा क्या होता है। तो आपको एक और चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो अपन देख लिया, अब आपको पढ़ना पड़ेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, पदों के संयोजन को
जो जो भी ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है, इनको अब संयोजन कर देंगे, संयोजन मतलब इनको एक साथ में इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या बन जाएंगे आपके बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे सर। हाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है आपके x-2 मान लीजिए, क्या है आपका x, और ये क्या है -2 + y, इनको अपने साथ में कर लिया बहुत सारे वेरिएबल को, तो यही कहता है कि जो बहुत सारे पद को अपने एक साथ में लिख दिया, तो क्या बन गए, ये बन गए क्या, एल्जेब्रिक बीजीय व्यंजक। ये भी क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। ये भी क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के पावर में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं एक्चुअल आपके डिफिनेशन में, बहुपद किसे कहते हैं। देखो आपको सब कुछ लिखते नहीं रहना, जो जो बोलूंगा उसी टर्म को आपको लिखना है, जहां मना करेंगे वहां आपको रुकना है। चलो देखो इनकी डिफिनेशन क्या कहता है, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ वेरिएबल की जो पावर हो क्या हो, वो होल नंबर हो। होल नंबर मतलब सर क्या होता है, 0 हो या 1 हो, 2 3 4 ऐसे हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे मैं कहा पी ऑफ एक्स बराबर a0 a1x1 a2x1 a3x3 a4x4, ये क्या है आपके एक जनरल टर्म है, एक व्यापक रूप है उसका बहुपद का। अब चलिए सर, वेरिएबल होल द पावर क्या कहेगा, अब एक बात में क्या कहो, बहुपद किसे कहते हैं, वेरिएबल के पावर होल पावर हो। वेरिएबल क्या है, होल पावर हो। वेरिएबल के पावर क्या है, होल नंबर हो। वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। यानी हिंदी में क्या कहोगे, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाएगी। चलो एज फॉर एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं सर। जैसे 2x² 3x + 5 क्या है, एक बहुपद है। 2x + 5 भी क्या है, एक बहुपद है। 3x² - 2 भी क्या है, एक बहुपद है। तो देखो ये कि माइनस, अपने पता था टर्म क्या होता है, अपने पढ़ा था कांस्टेंट क्या होते हैं, पद क्या होता है जो इसको प्लस माइनस के साथ अलग करेगा। ये क्या है देखो, अचर पद। ये क्या है, वेरिएबल। और ये क्या है, अचर पद। इनको देखो एक माइनस या प्लस के साथ हमने इसको अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाता है अपना पद। ये क्या पद है, 1 2, ये 2 पद हो गया, और ये बहुपद भी है। चलो अब बात करते हैं कि बहुपद कौन नहीं है, कौन बहुपद नहीं होगा। जैसे ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि देखो चर जो है, देखो चर घात क्या है, 2 होल नंबर। चर घात क्या है, 1 होल नंबर। चर घात 2 पूर्ण संख्या। चर घात 2 पूर्ण संख्या। चर घात 1 पूर्ण संख्या। तो बहुपद की घात चर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। यहाँ बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो बहुपद मैंने लिखा नहीं है, कौन नहीं है, देखो चर घात क्या है, x², लेकिन इस पर होल है, रूट में होल है, तो होल रूट है तो भाई समझ लो कि उसका घात क्या हो गया, रूट का मतलब ही होता है उसका है, इसका वैल्यू हाफ हो गया। ये भी बहुपद नहीं है। देखो यहाँ तक बहुपद है, लेकिन फिर यहाँ पर x के जो चर है, चर के हाथ क्या हो गया, रूट में आ गया, तो रूट का मतलब 1/2। ये देखो 5 x की पावर 1/2, 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो कभी आपको -2 माइनस ऐसे दिखते हैं तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो चलो इनमें से आपने तो पढ़ लिया, अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ कि इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो आपको आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। पहले 7 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए और इसके सही ऑप्शन पर टिक कीजिए कि इनमें से कौन बहुपद है। 7 नंबर का आंसर जल्दी कीजिए फटाफट। चलो तो जिन बच्चों का आंसर आ गया टिक मार लो, अब मैं मिलाता हूँ, मिला लीजिएगा। देखिएगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक्स जो है जो चर है इसकी घात पूर्ण संख्या है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यह चर घात क्या है, रूट में आ गया, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल दिख रहा है 3/2 बहुपद नहीं है। अब बच गया ये, तो यहाँ पर भी रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखो रूट की घात चर की घात क्या है, 2 पूर्ण संख्या है, चर की घात क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन डी जिन जिन बच्चों का सही था बिल्कुल आप सही हो। अब बच्चों इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करके दिखा दो। इस बार थोड़ा उल्टा है, इस बार आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है बताना है। 8 नंबर के आंसर करने हैं आपको। अब 8 के क्वेश्चन कीजिए। तो बहुपद नहीं है, तो जिन बच्चों का आंसर आ गया है डी वो बिल्कुल सही है यहाँ भी। तो जिन बच्चों ने 8 का डी बताया उनका भी क्या है, सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो चर घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। यहाँ पर 1 है, बहुपद है। पावर में 3 है, बहुपद है। 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ भी बहुपद घात क्या है, 1 पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ तो बट्टा में है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का घात माइनस में हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न में है। अब चलो, अब आपसे कौन क्वेश्चन करना है, आप 11 कर लो। आप क्वेश्चन संख्या 11 कर लो। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से भी, और आपके एक एक नंबर आपको हीरो बनाएंगे, बूंद बूंद तालाब भरता है।
फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देना, इस पर नहीं पूछा है बस। चलो सर, बहुत अच्छे, आपने 3 क्वेश्चन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तीनों का आप आंसर कर लेना, आपको पता हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ज़्यादा उस क्वेश्चन में दम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। अब चलो, अब हम बहुपद की परिभाषा जान गए। अब इसका जनरल टर्म देख लेते हैं। जनरल टर्म क्या होता है, बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो देखो जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म बहुपद होता है एन एक्स की पावर एन, एन जैसे एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये थोड़ा आपको दिखने में अजीब लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान है। आपको देखो समझाते हैं कैसे, देखो ये लेकिन याद रखना है। एक बार देखो एन होता है तो एक बार एन माइनस वन होता है। पहले नीचे वाला पहले समझो। एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस तीन, एन माइनस फोर, डॉट डॉट ए एन एक्स, या ए जीरो, लास्ट में जाके जीरो हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, 4 3 घटते घटते लास्ट में जीरो हो जाएगा। अब ऊपर देखो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस दो, एक्स की पावर एन माइनस तीन, एक्स की पावर एन माइनस फोर, ऐसे जाएंगे। ये इसके जनरल टर्म के फार्मूला है। अब देखिए इसमें कैसे होगा। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर को मैंने बहुपद यहाँ पर लिए 5, क्या लिए 5, मैंने एक मान लिया 5। तो देखो ध्यान से, तो उस पर क्या करना है, एन माइनस वन। यहाँ 5 है तो ऊपर क्या करना है, एन माइनस वन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब देखो 5 में से कम किया 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 में से किया पावर 3। फिर मैंने 4 के बाद 3 होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 पावर था तो एन माइनस दो, इस बार 2 हटाएंगे तो 3 में से 2, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। एक बार घटाएंगे, अब देखो 4 2 आ गया, अब 2 में से गया 1, तो एक तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पावर 2 था तो 2 में से 2 गया 0, यानी पावर कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। ऐसे जाते हैं ये। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला। आपको ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए याद रखने हैं। चलो सर, अब बता दें सर बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात और डिग्री, एक गुणांक, दो चीज़ पढ़ा के आपको हम पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद की घात क्या होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चर की सबसे बड़ी घात को चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया हूँ, 4x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21। इसमें आपसे पूछ लूँ मैं बहुपद की घात क्या है, तो सबसे बड़ी चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3। मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूँ इसमें बता बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ दिख रहा है चर की घात सबसे मैक्सिमम 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। मैं इसमें पूछूँ बताओ चर की बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ देखो यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, तो मैक्सिमम 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें बहुपद की घात क्या था, 3, इसमें थे 2। आप ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि बहुपद की घात बताओ, एकदम फर्स्ट से देखना, जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर हो गए। एक तो आपके बहुपद किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन पकड़ के आप टिक मार लोगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। दूसरा, आप वेरिएबल पकड़ पाओगे, डिग्री पकड़ पाओगे। अब कोफिशिएंट से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, खासकर 9th में ज़्यादा पूछा जाता है। तो बहुपद गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो जैसे मैंने एक बहुपद लिया, ठीक है, गुणांक का डिफिनेशन कुछ खास नहीं है, खाली देख लो क्या होता है। जैसे मैं इसमें पूछूं कि बताओ एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसे कोफिशिएंट में कौन है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो इसकी कोफिशिएंट में कौन है, 7 है, तो 7 आंसर हो जाएगा। मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है, -6 है, क्या है, -6 है। तो आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से। चलो, अब मैं आपसे पढ़ाने वाला हूँ बहुपद के प्रकार। तो नोट्स मेरे पास रेडी है पहले वाले, उसी से मैं करा दूंगा। तो ये दोनों क्लास इस वीडियो को देख सकते हैं, 9th और 10th, क्योंकि देखो बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो दोनों में सेम पढ़ना है। तो 9th वाला का भी काम हो जाएगा और 10th वाले का तो फिर पूछो मत, उनका तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन ही आपके बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पढ़ने हैं बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो टेंशन नहीं लेना, सारे आपको टर्म पढ़ा दिए जाएंगे। क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं देखो पहले इसको ऐसे समझाता हूँ आपको। जिस बहुपद की घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाती है, अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। क्या कहलाती है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर घात की देखो 1 है, यहाँ पर एक वेरिएबल घात 1 है, वेरिएबल घात 1 है, 1 है। जिस बहुपद की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाती है। कोई समस्या नहीं सर, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो आप आंख बंद कर कहना कि रैखिक बहुपद कहलाते हैं, अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, लीनियर।
लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार अब एमसीक्यू में पूछा गया है। चलो, द्विघात वाले दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो यहाँ पर दो घात है, दो घात है, दो घात है। ठीक है सर, इनका जनरल टर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये कहती है। चलो अब आते हैं त्रिघात बहुपद पर, क्यूबिक। अच्छा, इसको क्वाड्रेटिक की पोलिनोमियल बोलता है। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। लिख लिया था आपने इंग्लिश में, लिख लिया था सर। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिस कहते हैं तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, या तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। जैसे देखो वेरिएबल ए पर चर की घात तीन है, तीन है, तीन है, तीन है। ठीक है, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू जीरो। चार घात वाला को भी तुम कह सकते हो ऐसे भी। चलो, चार घात वाले में तुम क्या समझते हो, जिसकी बहुपद घात क्या हो, चार हो। इसके जनरल टर्म, इसके व्यापक रूप क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस 6। ये तो डिफिनीशन थे, कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो समझ गए। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा अब इसको जो आपने पढ़ा, अब इसके पढ़ेंगे हम लोग ये वाले इसकी क्लासिफिकेशन। एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, थोड़ा इसको देख लो। उसके बाद हम एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे सारे बात को, और आपका टर्म बनेगा यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो हम बहुपद को बांटेंगे एक पदी बहुपद के रूप में, द्विपदी, तीन पद और एक शून्य बहुपद। इसको हम चार टर्म में बांटेंगे, और पांचों को बांटेंगे कांस्टेंट। 1 2 3 4 5। हमने बहुपद के चार प्रकार बताए, पांच प्रकार बताए। कौन कौन, एक थी क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण हमने पांच भागों में किया। पहला कि एक पदी बहुपद, द्विपदी, तीन पदी, चार पदी, और पांचवा में हमने क्या बोला, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब जो अचर बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। चलो सर, अब देखो इसके बारे में समझो। एक पदी बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद में एक ही पद होती है, जैसे देखो 5x स्क्वायर 4, 2x स्क्वायर, y/8, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यहाँ पर होगा, मोनिमियल नहीं, मोनोमियल होगा, मोनोमियल। मोनोमियल पोलिनोमियल कहलाएगा ये, यानी ये कहलाएगा एक पदी बहुपद, इसमें एक ही उपपद है। अब बाइनोमियल क्या हो जाएगा सर, तो देखो बाइनोमियल में दो नामे में, दो बाई मतलब दो होता है, तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 1 2, दो टर्म है, 1 2 1 2 1 2, एग्जाम्पल दे सकते हो। तीन पद में तीन टर्म हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। सर शून्य बहुपद क्या होगा, शून्य बहुपद कहता है जिस बहुपद में के सभी पद के सभी गुणांक जो क्या है, शून्य हो। जिस बहुपद के सभी कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो, तो जीरो शून्य बहुपद कहलाएगा। चलो अब क्या सर, कांस्टेंट जो बचा था ये क्या है, तो देखो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जो और वो भी क्या हो, एक रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो। जैसे देखो ये क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर को ही क्या बोल देते हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हो। सर सारे डेफिनेशन आपके खत्म हो गए, अब आपसे कुछ है नहीं। अब आपको पढ़ते हैं बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ से हम बहुपद के मान निकालते हैं। तो पहले आपको मैं एक बार सारी बात बता दूं जो आपको पढ़ाया गया। अब एक बार यहाँ से भी नोट्स को बना लो, क्विक रिवाइज इसको बोलते हैं। आपके सारे टर्म का है क्विक रिवीजन करा दिया गया यहाँ पर, तो इनको आप एक बार लिख लेना। हम पढ़ के बता देते हैं सर आपको। मैंने बोला लीनियर पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ वन, डिग्री वन, जिसकी डिग्री वन हो। शॉर्ट रिवीजन इसको भी बनाना जरूर, क्योंकि रिवीजन आपको फट करेगा। और एक रिलेशन याद रखना, ए बी बिलोंग्स टू आर। जो भी आपने लिखा कि जिससे लिखा, इसका एक एग्जाम्पल लिखा अपने एक्स प्लस बी, दो पद है, दो पद है, तो इसमें जो भी ए और बी है, जो भी दोनों टर्म होंगे वो क्या होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर को बिलोंग्स करेंगे, और ए नॉट इक्वल टू जीरो। सर क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद के बारे में बता दीजिए। तो डिग्री ऑफ टू, जिसकी डिग्री दो हो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी सी ये तीनों क्या होंगे, बिलोंग्स। इसको बोलते थे, याद रखना भाई, बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। यहां मैं लिखता हूं बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है सर। क्यूबिक, क्यूबिक एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, और यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी सी डी ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर करेंगे। अब चलो सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, जैसे आपसे पूछ लिया डिग्री, आपने डिग्री पर कहता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो सबसे चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की बहुपद की घात कहलाती है। तो आपसे इस क्वेश्चन कोई पूछ ले, एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, बहुपद की घात क्या होगी? पहले फटाफट आंसर करें, सर सारे मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। इस बहुपद की घात क्या होगी? 1 5 बगेंगे, 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। चलो देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, इसके चर
कोफिशिएंट में है, तो दोनों तो गुना में हो जाएंगे एक्स वाई, और 3 दूना पावर क्या हो गया पावर क्या हो जाएंगे 6। चलो, और यहाँ देखिए एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देख पा रहे हो तुम, इसके डिग्री, इसको 3 नहीं कहोगे, 2 नहीं कहोगे, 3 दूना 6, इसका डिग्री क्या हो गया 6 हो गया। या इसका फार्मूला लगाओगे ए की पावर m, तो यहाँ फार्मूला तो नहीं लग रहा है, तो पावर बढ़ ही जाएंगे, 3 दूना 6 पावर हो जाएगा इसका, क्योंकि गुना ही हो जाएगा दोनों में। चलो, अब बाई क्वाड्रेटिक द्विघात डिग्री ऑफ 4, जिसके अपने चतुर्घात बहुपद, तो जिसके 4 होता है। कांस्टेंट आपने पढ़ाया था मैंने, इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन याद रखना, आपसे कोई पूछे शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो नॉट डिफाइंड, ये अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है। कांस्टेंट कोई पूछेगा अचर बहुपद की घात क्या होता है, तो कहते हैं जीरो होता है। लेकिन जीरो बहुपद का, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, कभी सुन मत कहना, इसकी क्या है अभी तक ये नॉट डिफाइंड है। ओके सर, आपने क्विक रिवीजन करा दिया, बहुत अच्छा लगा सर हमको। अब बात करते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा तो इसका डिफिनेशन का द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ईच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब वैसा एक्स का वैसा मान जहाँ पर बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो जाए, वो बहुपद का क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है। इसको आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। हाँ सर, नोट हो गया। तो आपको अब क्या सिखाए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं बहुपद के शून्य क्या होती है। जैसे आपको बोला गया था पी ऑफ एक्स बराबर इसका शून्य क्या होगा, तो देखो ध्यान से, मैंने बोला कि इस पर जीरो हो जाए, तो मैंने क्या लिखा पी एक्स, ठीक है सर, ये बहुपद दिया गया है, ये क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स निकालोगे तो यहाँ पर प्लस में ये 3 है, तो प्लस में इधर का माइनस में 3 हो जाएगा। 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। सर मैं आपको एक बोर्ड भी लाता हूँ, कुछ बातें आपको बोर्ड में भी पढ़ाई जाएगा। बोर्ड तो है मेरे पास, नीचे ही बोर्ड है, इसके नीचे बोर्ड है, इस बुक के नीचे बोर्ड है, वहाँ से पढ़ा देंगे आपको, टेंशन। तो मैं थोड़ा इसको हटा लूँ, थोड़ा मोटा है, इसको मैं इसलिए लगाता हूँ थोड़ा हाइट ऊपर करने के लिए। चलो बच्चों, अब देखो मैंने बोला बहुपद के शून्य क्या है, थोड़ा अब आपको यहाँ से पढ़ाने वाला बात आ गया है, अब समझने वाला बात आ चुका है। अभी तक क्या चल रहा था सर, अभी तक तो बेसिक बातें चल रही थी, इंट्रोडक्शन चल रहा था। मैंने कहा बहुपद के शून्य, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो अभी आप पढ़ क्या रहे हो, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया था 2x + 3, पूछा गया इसका शून्य क्या होगा। तो मैंने बोला एक ऐसा x का ऐसा मान यहाँ पर रखिए, x का मान ऐसा रखिए कि जीरो हो जाए। दो तरीका है, या तो x का मान कुछ ऐसा रखो कि जीरो हो जाए। सर निकालने में तकलीफ होता है, तो इसका ट्रिक क्या कहता है, आपसे पूछ रहा ना कि इसका जीरो क्या होगा, तो अब इसको जीरो ले लीजिए। अच्छा मैंने क्या कहा है, इस एक्स का मान निकालना कि जीरो हो जाए। अभी आपको पता नहीं तो ऐसा कर लेना, इसको पूरा पहले बहुपद का जीरो करना है तो जीरो रख लेना, और 2x + 3। अब देखो 3 इधर प्लस में तो इधर का माइनस में 3 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएंगे फाइनल 2x। अब देखो यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या आएगा -3, और 2 गुना में है तो 2 कहाँ चल जाएंगे, भाग में। यानी अब क्या करो, मैंने बोला इसका शून्य क्या निकला, इसका शून्य का निकला 3 -3/2। अब यहाँ तो -3/2 रखकर देख लो, ये बहुपद शून्य हो जाएगा, ये बहुपद जीरो हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा मैं इधर करके दिखाता हूँ, मेरे पास स्पेस है। तो देखो आपसे पूछा गया था ना कि इसका शून्य क्या होगा, तो आप ऐसे निकल दिखाया -3/2 आया, रख के देखो 2 x का मान, x का वैसा मान जहाँ पर बहुपद शून्य हो जाए, थोड़ा देख लो बबुआ, कट गया, -3 + का 3 क्या आ गया, जीरो। तो तुम क्या कह सकते हो, बहुपद का x का वैसा मान, वेरिएबल का वैसा मान जहाँ पर बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब पढ़ोगे तुम बहुपद के मान, जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। 9th में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, 10th में भी क्वेश्चन पूछे जाना। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए बच्चों, हाँ सर। तो देखिए ध्यान से, आपको तो डरने की कोई जरूरत है नहीं। आप क्वेश्चन अब क्या नहीं सीखोगे, अब सीखोगे सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा जूम करूंगा बच्चे, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़े से रुक जाने, आपको थोड़े से रुक जाने हैं यहाँ पर। चलो, आपके अब हेडिंग क्या शुरू हो रही है। अभी टेंशन मत लेना, सुनने को बहुत सारे निकलवाएंगे। अभी सिर्फ तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएंगे ना, तब बहुत धुआं हो जाएंगे सवाल, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाएंगे। ना आपको भारती मनोज जरूरत पड़ेगा, ना ही आपको RS अग्रवाल, ना ही कोई अग्रवाल, ना कोई अग्रवाल। सिर्फ आपको
जितने कंटेंट दिए जाएंगे उस पर रिवीजन कर लेना है। बहुत क्वेश्चन कराएंगे हम आपसे। आपको देखो मैं RS अग्रवाल से सारे बुक से मिला कराएंगे ना, तो आपको सारे बुक का मिक्सचर से मिलने वाला है। तो आपको इसकी डर मत करना कि सर हमारा प्रैक्टिस कैसे जाएगा। आपका प्रैक्टिस मतलब हायर लेवल पर जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस जरूर करना। बहुपद का मान क्या होता है भाई, बहुपद का मान कैसे निकालोगे तुम? तो मैंने कहा कोई बहुपद है अपना ऐसा, तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट एक्स मैंने मान लिया कि बहुपद का जो मान होता है एक्स बराबर क्या है, वो अल्फा के बराबर होता है। एक्स बराबर क्या है, अल्फा के बराबर होता है। तो जैसे इसलिए हम कह सकते हैं बहुपद के अल्फा पर बहुपद का मान क्या निकालेंगे हम, तो अल्फा का मान निकालेंगे हम लोग ऐसे मैंने कहा एक्स बराबर क्या है, अल्फा है। तो पहले से जब अल्फा था तो इस पर हम लोग एक्स का मान क्या निकालेंगे, अल्फा। यहाँ पर क्या रख देंगे, ए का ए रख दिया, एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, अल्फा के बराबर लिया तो अल्फा रख दिया, प्लस का प्लस, बी का बी। तो अल्फा में अल्फा से गुना हो तो क्या हो गया, ये है ना, ये है और ये अल्फा है, तो ए इंटू अल्फा हो गया प्लस बी। तो आपने ए पर बहुपद अल्फा पर बहुपद का मान क्या आ गया, ए अल्फा इंटू बी। सर अच्छा नहीं लगा, क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए। चलो बना के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन रहे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बहुपद 2x² 3x + 5, थोड़ा इसको ढकने दो पहले, तुम करोगे इसमें से चिटिंग पिटिंग, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहता है एक्स बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या होगा। तो आपको देखो मैं आपको रफली समझाता हूँ। जैसे ये तो बहुपद है, ठीक है, पर एक्स बराबर 2 पर बहुपद क्या होगा। तो पहले आपको मान लो पी एफ एक्स ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, पी ऑफ 2 रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ 2 रख दो। ये आपको बहुपद है, ठीक है सर। मैंने बोला जहाँ जहाँ एक्स का वैल्यू 2 रखना है आपको, 2 का 2, एक्स का वैल्यू अपना 2 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 का 3, एक्स का वैल्यू अपना 2 रखा, ये तो है ही सर। 2 का 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 दूना क्या होंगे 6, 5। अब देखो 6 5 11 और 4 8, 11 8 क्या 19 आ जाएगा, 2 चौका 8, 6 5, सबको जोड़ दो, 11 8 से 14, 14 5 क्या होगा 19। ऐसे बहुपद के मान निकलते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन बनवाऊँ तो बिल्कुल बना पाओगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि बहुपद ऐसा दिया गया है तो देन उसका फाइंड द जीरो, इसका शून्यक निकालो। इसका शून्यक क्या होंगे, तो इसको शून्यक मैंने क्या बोला, जब भी शून्यक पूछे तो शून्यक से कंपेयर कर देना। तो इसके नीचे वाला भी एक टर्म नोट कर लो, तो शून्यक से जैसे कंपेयर करो तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा वहाँ पर, -b/a आ गया। चलो अब आपको पढ़ाने में जा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो कराएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं कराएंगे। तो चलो आपको क्या पढ़ा दिया गया, 3 टर्म पढ़ लिया, अपने बहुपद पहचानना सीख लिया, बहुपद की घात क्या होती है पहचान लिया। तो उस सारे पर क्वेश्चन अब कर लेते हैं, जितना मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ। तो जो क्वेश्चन बोलूँगा उसी को लिखना, ऐसा नहीं आप किसी और को लिख लोगे। जो क्वेश्चन बोलूँगा बच्चे इसको नोट करो, तो उसी को नोट करना, उसी का आंसर करना आप। तो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर पहले तो क्वेश्चन नंबर आपको करना है 4, जल्दी कीजिए, अभी आपको सिखाया गया जस्ट, फिर पहले आप करेंगे फिर मैं करूँगा। तो बच्चे जो क्वेश्चन दिया गया पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन आपको दिए गए थे, कहता यदि, यहाँ से छोटा कर लेता हूँ तो दिखेगा ही नहीं। चलो तो पहले क्वेश्चन आपको लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गया था यहाँ पर, इस पे से मेरे पास पूरा आ जाएगा क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ मतलब होता है का, एफ ऑफ एक्स बराबर x³ -5x² -5x² + 2x + 2, ऐसे क्वेश्चन दिए थे। और आपसे क्वेश्चन तब जरूर लिखा था ना बच्चों, आपसे पूछा था एफ ऑफ 1 पर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एफ ऑफ 1 पर ये बहुपद क्या होंगे। कुछ नहीं होंगे भाई, मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख देना, 1 रखना है। यहाँ पर एक्स दिखा 1 रखो बच्चों, यहाँ पर क्या क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगा दो, -5 एक्स दिखा 1 रखो, क्योंकि एक ही रखने के लिए बोला है। अगर 2 बोलता तो 2 रखते हम, 3 बोलता तो 3, 4 बोलता तो 4। अब एक क्वेश्चन सीखे, 1000 क्वेश्चन तुम बना सकते हो। एक्स दिखा 1 रखो। सर अब 2 और एक्स में एक गुना का साइन क्यों लगाते हैं। देखो बच्चों मैंने बार बार बताया कि ये दोनों क्या है, एक्स के कोफिशिएंट में, ये यानी एक्स के गुणांक में है। तो इसलिए मैं एक्स के जहाँ पर इसका जब 2 का 2 एक्स कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट का साइन देना पड़ता है 2। 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 3 मत कह देना। 1 का क्यूब का मतलब हुआ 1 में 3 टाइम गुना होगा। तो अब 1 में कितने भी टाइम गुना करो आंसर तो सेम आएगा 5। 1 में 2 बार गुना करो या 3 बार गुना करो सेम ही होने वाला है। हाँ 2 होता तो 4 होता, यहाँ पर 2 होता ना तो 2 दूना 4 होता, 3 होता तो 3 3 के 9 हो जाता,
2 1 जा 2 +2, इसी को करना है सॉल्व। 1 - 5 +2 +2। तो देखो इसमें प्लस में कौन कौन सा है, 1 2 3, ये सारे प्लस में, 2 दूना 4 4 1 5 और -5। वाह, तो जीरो हो गया सर। तो ऑप्शन में जीरो था क्या? तो ऑप्शन ए 100% राइट है। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए आया था वो सही थे। तो इसी प्रकार जब जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप जरूर बनाना। आप हाँ, डरना मत, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ। और देखो मैं बोलता हूँ तुम गलती करना सीख लोगे ना, तो सही करने भी आ जाएगा तुमको। अब गलती के वो डर से कभी तुम सवाल को बनाओगे नहीं कि नहीं सर मेरा तो गलती हुआ था, हम कैसे बनाएं, तो ये गलत चीज़ है। तो 4 बना लिया अपने बच्चों। चलो अभी आपको डिग्री पढ़ाया था, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, बहुपति घात क्या होती है। तो बहुपति घात मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ी घात है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन भी करना है आपको। जल्दी बताओ इसका डिग्री क्या है। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है कई में, सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, तो मैं आपसे बोर्ड वाला ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलो डिग्री जल्दी बताओ क्या होगा, 5 नंबर का आंसर बताओ। चलो जिन बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, चर की घात यहाँ पर चर का मान 1 है, तो 1 2 1 2 में 2 बड़ा है, तो बहुपद की घात सबसे क्या हो गई, 2 हो गई। इसका भी आंसर क्या आया था, 1 0 आया था। अब ये तो 7 नंबर। अब देखो ये अभी शून्य कराना है, इसको भी कर लो यहाँ पर, ये भी आपको पढ़ा दिया गया जस्ट। 6 का आंसर करके बताओ क्या होगा, 6 का आंसर करो। अभी आपको शून्य निकालना सिखाया था, बहुपद का शून्य क्या होगा। तो चलो उम्मीद करता हूँ बच्चे ने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। पूछा इस बहुपद का शून्य क्या होगा। शून्य में क्या करना है, मैंने आपको बोला ये मान लो पी एक्स दिया है, ये मान लो क्या दिया है, ये बहुपद दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है। तो मैंने क्या बोला, जब ये सब शून्य पूछ रहा है ना, तो भाई कुछ मत करना, बहुपद को शून्य के बराबर ही कर देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर क्या बनता है, ये इधर आएगा तो ये प्लस में 11 हो जाएगा, और स्क्वायर क्या हटता है तो क्या बनता है, रूट बनता है, किस बनता है, ओवर रूट बनता है, प्लस माइनस में। तो एक बार रूट प्लस में, एक बार रूट माइनस में। इसका आंसर क्या हुआ, एक बार रूट आया, थोड़ा छोटा करने दो भाई, एक बार आपका आंसर आ रहा है इसका √11 और एक बार आ रहा है √-11। तो 2 इसके शून्य का आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बी में एक बार देखो, यहाँ पर बी में दिया है एक बार प्लस में, एक बार नहीं, बी गलती यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ प्लस में माइनस में। ऑप्शन डी सही है। इसके आंसर भी आपको मिलवा दें हम, तो देख लेना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था ये 6 का आंसर क्या दिया, डी दिया है, सही दिया है। 7 करा दिया हूँ, 8 करा दिया हूँ, और शून्य का भी ये बाद में कराएंगे। हाँ ये बताओ, ये तुम कर चुके हो 10, थोड़ा बड़ा कर दे क्या बच्चों, हाँ से बड़ा कर दिए, थोड़ी दूर से भी दिख जाएगा हमको। ए भाई शांत रहना है, शांत रहना है। 10 का आंसर कीजिए। 3 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ चर के मान थी पावर, यहाँ पर चर घात क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 ही कहलाएगा। बहुपद घात क्या कहलाती है, सबसे पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे बड़ी घात होती है, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री, जो सॉरी हाईएस्ट मान, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री कहलाती है। चलो इस क्वेश्चन को भी तुम कर सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि द्विघात के शून्य क्वेश्चन क्या आता है, तो याद रखना, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 2। रैखिक बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 1। त्रिघात बहुपद में कौन शून्य होता है। चलो इस क्वेश्चन को भी करो, पढ़ा दिया गया, निम्न में कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद है। तो यहाँ देखो, तो 3, यहाँ पर 3 3 नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो 13 भी होगा। 14 पहले करा दिया गया था, अभी क्वेश्चन आज कराए थे थोड़ा देर पहले, इसको भी लिख लो। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, बच्चे जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। चलो इसको भी करो, आप क्वेश्चन फॉर्म लिखवा दिया हूँ। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ 2 है तो है, 4 है 2 है, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, इसको भी करो। भिन्न होती है, ऋण होती है, पूर्ण संख्या होती है, एकदम पप्पू सवाल पूछा है। 17 हो गया, अब 18 को बनाएंगे। अब जल्दी से 18 का आंसर निकालेंगे आप लोग। यदि पी ऑफ एक्स यदि बहुपद ऐसा है, तो पी ऑफ 1 पर क्या होगा।
उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बना लिए होंगे। अब मैं मिलवा देता हूँ इसको। चलो इसको आपने सॉल्व किया होगा, सब बच्चों को सही भी आंसर आया होगा, क्योंकि बहुत सवाल आसान आसान है, इसको कर लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि भाई 1 पर इसका मान क्या होगा। चलो दिखा देते हैं। अभी बेसिक क्लास में थोड़ा थोड़ा आराम से बना बना कर दिखाएंगे कि सारे बच्चे को डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। किसी एक बच्चे का भी डाउट्स नहीं बचना चाहिए इसके आगे। एक बार मैंने क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमसे बोले गए थे कि, चलो यहाँ से लिखता हूँ, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया था, प्लस का 5x माइनस का 12। ये हमसे पूछे थे कि P1 पर क्या होगा, P ऑफ 1 पे क्या होगा। मैंने बोला जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 रख रहे हो तो 1 रख दो, स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर वो 1 होगा, ये 5 होगा माइनस 12, ये दोनों प्लस में जुट जाएंगे, 5 1 6 हो जाएगा माइनस 12। अब तुम बताओ बच्चों, 6 में से 12 में जाएगा तो माइनस का 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 में से 12 घटाओगे तो माइनस का ही 6 बचेगा। तो ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आया था बिल्कुल सही था। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आया था बिल्कुल सही था। इसको पहले सॉल्व करना है, कोई टिक नहीं मारेगा, पहले सॉल्व करना है, फिर जो आंसर है उसको तब टिक कीजिए। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। 18। अब 19 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिए। निम्न कौन बहुपद नहीं है, तो अब तो बिल्कुल देख के बता दो कौन बहुपद नहीं है। देखो यहाँ पर घात 1 है तो बहुपद है, 2 है बहुपद है, 3 है बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। जरूर कर लेना, इसमें आपको बनाना नहीं है, खाली वेरिएबल चेक कर लेना है, बता देना है। और 2 क्वेश्चन बच रहा है, तो ये अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। ये पूछ रहा है कैसा बहुपद है, डॉट बहुपद है, 2x² + 1/7। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, घात में 2 है तो द्विघात बहुपद। कहता चर वाले बहुपद, कहता चार चर वाले बहुपद कहलाते हैं। 4, ये गलत सवाल, ये घात होना चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन अब ऐसा नहीं पूछा जाता है, अब तो ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन अब आता है। चलो इसको भी तुम कर लो, शून्य का निकाल लोगे। अभी मैं क्वेश्चन कराया था 11 वाला, तुम इसको कर लोगे, कर लेना। चलो तो ज्यामितीय अर्थ पे आगे हम लोग, तो ये टॉपिक अभी थोड़ा आपको नहीं पढ़ा है तो उसको आगे नीचे नहीं जाऊंगा। और आपको क्या पढ़ा दिया गया, यहाँ तक पढ़ा दिया गया। अब सर आगे चलिए, आगे क्या क्या पढ़ना, और क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। देखो जितना आप क्वेश्चन करो, कल मैं एक मार्केट में मिला था, एक आदमी हमसे बोल रहे थे कि अपने बच्चे को मैं सारे मैथ पढ़ाऊंगा, किसी दिन हरेश अग्रवाल सारे मैथ। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोले कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आपको इतने सारे बुक्स नहीं परचेस नहीं करने पड़ेगा। मैं इतना क्वेश्चन रखा हूँ कि आपको करा दूंगा, काम आपका हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन अपने वेरीफाइड होंगे, बोर्ड वाले सवाल होंगे। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं बड़ा कर रहा हूँ, 43 वाले क्वेश्चन को बनाना है। तो आप 43 नंबर मत लिखना, नंबर आप वही डालना जो क्वेश्चन आप सीक्वेंस में चल रहे हो। अब जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके आगे वाला नंबर दे के इसको बनाओ, जल्दी इसका जीरो निकालो। पूछ रहा था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 10x - 25 इज, बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या होगा, जल्दी बना के दिखाओ फटाफट। चलो वीडियो को रोकना है, बच्चे को बनाना है। बच्चे मेरे अच्छे हैं, बना लिए होंगे। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, आपसे पूछा गया था कोई आपके पास px है, कोई आपके पास p ऑफ x है, बहुपद है 10x - 25। हाँ सर, तो ये बोला शून्य होना चाहिए, तो इसको आप शून्य कर दो। क्या होना चाहिए, और क्या बहुपद आपके हैं सवाल, 10x - 25। पहले आप इसको हटाओ इधर, ये क्या उधर, इधर का तो प्लस में माइनस में 25 है ना, इधर के प्लस में 25 हो गया, और क्या हो गया 10। ठीक है सर, अब 10 को हटा दो तो 25 बटा में क्या आ गया 10, ये आपके x के मान आ गए। अब इनको काट के देखो, ये 5 से कट रहे हैं, 50 25 और 5 दूना 10, तो x के मान क्या रहा है 5/2, 5/2। तो ये तो गलत हो गया, ये तो है नहीं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका क्या है, सही आंसर है। सर इतने आसान प्रश्न पूछते हैं, हाँ बच्चों इतने आसान। इसको करके देखो, इसको करके देखो तो भाई 44 नंबर को पूछ रहा है बहुपद 3x² 8x + 10 की घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है आपसे। तो मैंने बोला चर का जो सबसे बड़ा घात हो, तो यहाँ चर की घात क्या छिपा हुआ है 1, यहाँ पर 2, तो 2 ही बड़ा है, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। सारे क्वेश्चन करते चलने हैं। और समझो तुम बोर्ड का परीक्षा दे रहे हो, देख रहे हो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हाईएस्ट वेरिएबल, वेरिएबल के हाईएस्ट घात। चलो ये तो द्विघात सम का अभी को नहीं पढ़ाया गया है, तो अभी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। देखो पिछले साल जितने बच्चों को पढ़ाया गया सब पूछा है, इसको कोई नहीं बना के है तो मैं क्या करूँ,
एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रेखीय कहलाता है। द्विघात वाला द्विघात, तीन घात वाला तीन घात, सब तो पढ़ा दिया हूँ। त्रिघात बहुपद देखो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी किसका रूप है? ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। एक्स स्क्वायर बी तो किसी का नहीं है। एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब पूछा भी है आपसे, तो देखो कितने 6-7 क्वेश्चन मिल गए ना बहुपद से। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिया हूँ, जो टर्म अभी आपको नहीं पढ़ाया, उससे क्वेश्चन मैं नहीं ला रहा हूँ। सिर्फ मैं वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपको पढ़ाया गया है बोर्ड में। अभी जो आपको अभी टॉपिक पढ़ा दिया गया है, एक वीडियोज में इतना आपको पढ़ाया जा रहा है, तो क्या चाहिए आपको? देखना, जैसे अपना सिलेबस मेरा कंटेंट खत्म होगा, आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेंगे। और बोर्ड क्या, आप कोई बुक को बना सकते हो। सर कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लें, लघु उत्तरीय में क्या पूछता है कि नहीं पूछता है। चलो बच्चों, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो बनाने के लिए दिया था, लेकिन अभी ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ये अभी जस्ट पढ़ना है। इसी में इससे हो सकता है इस वीडियो में कवर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अगले वीडियो में इसको कवर करना है। चलो अब पढ़ते हैं सर, आगे क्या पढ़ना है। बच्चों आपको बहुत ही पढ़ा दिया हूँ, जरूर उसको रिवीजन करते ना। देखो जब तुम क्वेश्चन देखते हो ना, आपका मन लग सकता है कि सर इसको हम बना दे क्या, बना दे क्या, आपको ऐसा मन में आना चाहिए। सब आपको पढ़ाया गया, इसको जरूर रिवीजन करते रहना। मैं अरिथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मानता हूँ थोड़ा मैं सिलेबस आपको ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ। अभी अभी आपको सितंबर में पढ़ना था, अभी पढ़ा दिया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन कराए गए, सारे सारे क्वेश्चन तुम बना सकते हो। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बहुपद पे हैं, तो सिर्फ बहुपद की बात करेंगे अभी। ये सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करते रहना, अभ्यास करते रहना। ये खुद ये जितने क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं, सब क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। मैं सिर्फ खोज रहा हूँ बहुपद वाले क्वेश्चन को, फटाफट से आ जाएंगे। अब बहुपद से ही क्वेश्चन आएगा, अब आएगा आएगा आएगा। अब तो बहुपद से ही नंबर है, अब बहुपद से ही क्वेश्चन आने चाहिए। समीकरण, चलो बच्चे सॉल्व करो। आगे आपके लिए क्वेश्चन एक देखो, 2023 में पूछा गया। मैं एक भी क्वेश्चन आपको फालतू भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, समय कम है अपने पास। -1 बच्चों थोड़ा ध्यान देना, इस बार -1 बोला है, रखने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा मत रख देना। g(x) बराबर दिया है ऐसा ऐसा। चलो बच्चे ने बना लिया होंगे, अब मिलाते हैं इसको। अब मैं सॉल्व करता हूँ, जो भी आपका आंसर है इसमें टिक कर लीजिए। देख आपसे बोल रही है जी, पेपर में सॉल्व कर रहे ना बोर्ड में। एक्स का बोल रहा है कि एक रखिए माइनस में, तो मैं 3 का 3 रख रहा हूँ। एक्स का मान बोल रहा है कि -1 रखो, तो मैं रख रहा हूँ -7। एक्स का मान क्या बोल रहे हैं कि -1 रखो, +2। 3 -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस के 2। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, +7 +2, 7 3 10 2 12। ऑप्शन बी क्या है अपना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। तुम देख लेना आपका क्या आया था। एक क्वेश्चन और दिख रहा है शून्यक से, अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया है, शून्यक निकालना है, जल्दी निकालो। 93 को बनाइए फटाफट से। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चे बना लिए होंगे। देखो बोल रहे शून्य क्या होगा, मान लीजिए आपको बहुपद दिया है p(x) बराबर दिया है आपको x² - 16। ये बोल रहे शून्य, तो शून्य रख दो, px को शून्य कर दो, x² - 16, -16 है तो इधर का प्लस का 16 हो जाएगा। कहने का मतलब इधर माइनस और इधर का हो गया प्लस का 16। स्क्वायर हटाएंगे तो मैंने बताया, स्क्वायर हटता है तो जब भी बनता है प्लस माइनस में बनता है। स्क्वायर जब भी हटता है ये बनता है प्लस माइनस, और ये रूट बनता है, किस पे चढ़ेगा? 16 पर आएगा। अब 16 का रूट क्या होता है आपको पता होगा, +-4। यानी एक बार आ गया आपका प्लस में 4, एक बार आ गया माइनस में 4। प्लस का 4 प्लस का 4 गलत है, माइनस, ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलो अभी तो जो मैंने बहुपद का सवाल मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने ऐसा तो अभी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा। अभी क्वेश्चन बहुत है बहुपद से, देखो क्वेश्चन बहुपद से बहुत पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको इस टाइप के सवाल नहीं पढ़ाए गए हैं, तो इस हाँ पढ़ना जस्ट इसी वीडियो में, अगर समय मिलता है तो अभी जस्ट कराऊंगा आपको, नहीं मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में देखूंगा इसको। चलो ये आ गए सवाल, अच्छा क्वेश्चन आ गया इधर 99। इसमें तो घात निकाल के दिखा दो तुम, जल्दी से बनाइए प्यारे बच्चों। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, आपने जो भी किया वो देख लेते हैं। देखो अब तुम अगर समझ रहे हो घात में 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो तुम अगर 5 को देखकर, 5 तो कहीं नहीं है आपका, मैंने बोला है देखो गुना का साइन है, इंटू का साइन, तो पहले तो आपको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो y में y से गुना होगा तो 5 है 2, y कितना हो जाएगा 7। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पावर में पावर निकालना है, हमको
हमको चाहिए तो सिर्फ पावर चाहिए, तो मैं सिर्फ पावर में गुना करने वाला हूँ। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो पावर 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। फिर अगर इसमें करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 3 और 2, 3 2 5 आ जाएंगे। और फिर और कौन सा पावर, 2 वाला है, 2 में अगर 2 से गुना करूँगा तो y के पावर मान लीजिए 4 आएगा। फिर बच गया पावर में 1, तो ये तो भाई 3y³ होगा। सबसे बड़ा घात हमको क्या दिख रहा है, 7, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 100% सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे ये तो इस पेपर में। अभी मैं सब्जेक्टिव पर नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव आपको भी थोड़ा टर्म पढ़ाई कम हो तो फिर क्वेश्चन पूछने की तो कोई बातें नहीं है। सारे नोट्स में आपको लिखने हैं, सारे क्वेश्चन को नोट्स में लिखने हैं, कोई काम चोरी नहीं करेगा कि देखो भाई बाद में तुम हमसे ये नहीं कहोगे सर कि मैंने प्रैक्टिस आपसे कम करवाया है, कोई हमसे बाद में नहीं बोलेगा। अच्छे बच्चे तो लिखेंगे, जिनको थोड़ा घमंड है तो मत लिखना, घमंड तो टूटता ही टूटता है। आपको बिल्कुल कछुआ बनना है, खरगोश तरह घमंड नहीं करना था, क्योंकि खरगोश तेज समझ के ही बाजी हार गया था वो। 15 का आंसर आपने कर लिया होगा। सबसे घात चेक करते हैं, यहाँ पर घात में 2 है, यहाँ पर घात में 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम पावर हमको 3 दिख रहा है, तो बहुपति घात क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा इसका। देखो बच्चे इसने इतने आसान आसान प्रश्न पूछे गए थे, एक उसको भी कर लो 33 वाला, 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक 34 वाला भी कर लो, इसके घाते पूछ रहा है, दोनों तो आसान आसान प्रश्न पूछा है। अब इसको भी कोई करके नहीं आएगा तो फिर समझो क्या पढ़ता है वो। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो माने। नहीं चलो अभी इसको तो नहीं पढ़ाए हूँ, लेकिन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इसमें उसमें कर अभी नहीं कराया हूँ तो अब इसकी बात नहीं होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ जो आपको पढ़ाया गया था उसके आधार पर। हाँ ये कर लो, एक 38 कीजिए और एक 39। 38 हो गया, मैं क्वेश्चन में मिलवाऊंगा नहीं, आपको खुद से कर लेना है। चलो मिलवाता हूँ। इसका पूछ रहा है कि बहुपति घात क्या होगी, तो अगर इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और ये 3 7x और ये +4। हमसे यहाँ पर घात में 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्या है मेरा, सही है। 39 कीजिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ 39 वाला पे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका शून्य क्या होगा, और बहुपद हमको दिया है p(x) बराबर दिया है x² - 49। तो मैं अगर क्या इसको मैं शून्य ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x² - 49, ये इधर आएगा तो 49 हो जाएगा। और क्या बच गया, x², स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस और रूट में आएगा 49। इसका मतलब क्या हो गया, रूट +- 7, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। तो क्या हो गया, एक बार रूट में 7 आया और एक बार माइनस में √7 आया, तो प्लस का रूट माइनस का √7, तो एक बार ये प्लस में माइनस में, ऑप्शन ए क्या है इसका सही है। तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बेसिक मेरे ख्याल से बेसिक अब पूरा खत्म हो गया। अब इसमें बेसिक से देखो आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो समझो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको हेडिंग बनाओ, अब हेडिंग बनाओ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। मतलब देखो हम लोग बहुपद तो शून्य के निकाल रहे थे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, ये देखिए कि 1 शून्य होते हैं, लेकिन अब ग्राफ से कैसे बता पाओगे, ज्योमेट्री उसका ग्राफ फिगर देख कैसे बताओगे इसे कितने शून्य होंगे। तो देखो इसको मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले हेडिंग आपने बना दिया, हाँ सर, तो चलो मैं रैखिक बहुपद के लिए चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अपने पहला क्लास 9 पढ़ा होगा, ये होते हैं एक्स एक्सिस और इसको आप क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा कौन होगा, पोलिनोमियल होगा, याद रखना है, वाई एक्सिस पे कौन होगा, पोलिनोमियल होगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, ये चर होंगे, क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल होंगे। और यहाँ पर वाई का मान क्या होता है, आपको पता है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0। ये तो आप क्लास 9 से पढ़ के आए हो। चलो अब इसमें देखो मैं बोलता हूँ इसके शून्य कितने होंगे, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे एक मान लो ग्राफ प्लॉट किया गया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बहुपद में का शून्य कितना है, इसमें इस बहुपद में शून्य कितने हैं बताइए। तो देखना जितना मैं क्या इसका आंसर क्या बताता हूँ, ग्राफ द्वारा बहुपद के शून्य वे कहलाते हैं जो एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है, एक बार काटा है, दूसरी बार काटा है, एक्सिस को तीसरी बार काटा है, एक्स एक्सिस को चौथी बार काटा है, पांचवी बार काटा है, 6 बार, तो इसका शून्य कितना होंगे, 6। तो अब कितना ईजी है ना, आप ग्राफ देखकर बता पाते हो कि नहीं कितने शून्य होंगे। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके आधार पर बताना कि इसमें कितने शून्य हैं। आपका एक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर। चलो बताओ इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें कितने शून्य, ग्राफ देख के जल्दी बताओ सर। तो एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट किया होगा उतने शून्य होंगे, तो एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट किया है,
तो सर इसके कितने शून्य हो गए, इसके 2 शून्य हो गए, कितने शून्य हो गए 2। इसको बताओ, इसको बताओ। तो यहाँ पर देखो y इसको मत गिनना, y को नहीं गिनना है, सिर्फ x एक्सिस को, एक बार 2 बार, यहाँ भी 2 शून्य हो गए। सर इसको बताओ। तो देखो यहाँ पर एक बार भी उसको इंटरसेक्ट नहीं किया, सिर्फ छू के भाग रहा है, ठीक है। तो एक बार ही छुआ है यहाँ पर, तो सिर्फ एक शून्य, यहाँ भी एक बार छुआ है तो एक शून्य, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछो तो बताओ, इसमें कितने शून्य हैं। सर इसमें एक भी नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे, इसमें एक भी शून्य नहीं है। देखो कोई शून्य नहीं है, बुक में लिख रहा है कोई शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक्स एक्सिस काट ही नहीं रहा है, तो एक भी शून्य नहीं है। ऐसे ही तुम देखना ग्राफ वाले साहब, खाली इसमें शून्य, इसमें वैसे बोर्ड से नहीं पूछता है, लेकिन तुम लोग ट्राई कर लेना। इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, तो 1 2 3, इसमें 3 शून्य हो जाएंगे। पढ़ के देखना, इसमें लिखा होगा कि इसमें 3 शून्य हैं। इसमें ट्राई कर लेना, इसमें देख लेना, खाली देखना है, बहुत इजी सवाल है। इसमें चेक करो, 1 शून्य है, इसमें 2 शून्य है, इसमें 1 2, देखो इसमें 1 2 3 शून्य है। सर इसमें 1 शून्य है, इसमें 1 शून्य है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 शून्य है। सर कितना इजी है। हाँ बच्चों देखो सबका आंसर भी दिया है, इसमें पढ़ के जरूर ट्राई कर लेना। मैं तो लास्ट वाले में 4 शून्य है। ये बोर्ड में पूछा गया था एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था सवाल को कि इसमें कितने शून्य हैं। तो तुम देखो यहाँ पर एक बार कटा है तो 1 शून्य हो गया। सारे ग्राफ पर तुम ट्राई कर लेना कि इसमें कितने शून्य हैं। इस तरह से आपका चैप्टर होता है फिनिक्स। चैप्टर 1 क्या हो रहा है आपका, फिनिश हो रहा है। तो सर आगे हम नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे बच्चे, थोड़ा देख लेते हैं नोट्स में क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे ना आपको। तो इसको अपने नोट किया, नोट हो गया बच्चों। हाँ सर नोट हो गया। चलो याद रखना, रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा में होता है, इसको याद रखना। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसको याद कर लेना हमेशा के लिए। जैसे मैं आपको ये मैंने रैखिक बहुपद लिया, घात में क्या है 1 है, तो रैखिक बहुपद। चलो इसका ग्राफ खींचते हैं। तो मैंने बोला पी एक्स जो होता है किसके होता है, वाई अक्ष पे होता है, तो पी एक्स कितने वाई पर आ गया, ठीक है ऐसा आया। तो यहाँ 2x बराबर 3 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा चलो यहाँ से मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स वाई के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो हम रखेंगे किसका मान, एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा। अगर एक्स का मान मैं 0 ले रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो वाई का मान 3। अगर एक्स का मान 1 ले रहा हूँ तो 2 कम 2 3 5, वाई का मान क्या रहा है 5 आ रहा है। एक्स का वैल्यू अगर 2 रख रहा हूँ अपने से, 2 दूनी 4 3 7, 2 दूनी 4 3 7 होगा ना भाई, 7 होगा। 2 रखा हूँ, 3 रखता तब 9 होता, 2 रखा तो 2 दूनी 4 3 7 आया, ठीक है। इसे ग्राफ खींच के देखो तुम, अगर इसका तुम ग्राफ खींचोगे अगर तो कैसा आएगा। स्केल चाहिए हमको थोड़ा सा। तो ज्योमेट्रिकल अपने समझ लिए, बहुत आसानी से बता पा रहे थे आंसर। अच्छा मैं इसका ग्राफ खींचने वाला था, आप क्लास 9 पढ़ते आए हो, आपको पता होगा बहुत सारे अपने ग्राफ। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा खींच के। मान लो ये मैंने 2 प्लॉट लिया, एक वाई एक्सिस और एक मैंने लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं कुछ इनका नाम देता हूँ, जैसे कि कुछ इसका तो देना पड़ेगा ना पॉइंट, कौन कितना है। चलो ये रहे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस पर देख लेते हैं। चलो बच्चों थोड़ा जगह है तो यहाँ से ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर तक भी लेना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। चलो ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है 0, ठीक है सर। काटना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स का मान 0 लेना है तो एक्स का मान 0 यहाँ पर है, वाई का मान 3 आएगा, 1 2 3 यहाँ आ गया। एक्स का मान 1, एक्स का मान 1, वाई का मान क्या है 5 है, तो 5 थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। चलो जगह कम बचो, फिर भी मैं ले लेता हूँ 5 तक, 5 तक लेना है आपको, यहाँ 5 आएगा। अब एक्स का मान 2 और वाई का मान 7, एक्स का मान 2 और वाई का मान 7 और ऊपर जाएगा। मैं इसको बोर्ड पर समझाऊँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से अटेगा नहीं, जो मैं जहाँ कॉपी पर कर रहा हूँ नहीं अटेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ आपको, इस पर थोड़ा समय लगता है तो लगने दीजिए। चलो
ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने पॉइंट से काम हो जाएंगे। उसमें थोड़ा कम पड़ रहा था ना, पेज कम था इसीलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब क्या करना था बच्चों, मान मैं बता रहा हूँ 0 था 3 था, एक्स का मान 0 वाई का मान 3, तो 1 2 3 यहाँ आ गया एक वैल्यू। एक्स का मान 1 था, वाई का मान 5 था, एक्स का मान 1 और वाई का मान 5, एक्स का मान 1 वाई का मान 5, तो ये रहा 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, ठीक है। एक्स का मान 2 और वाई का मान 7 था, एक्स का मान 2 और वाई का मान 7 था, तो 7 चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा। हमको 3 पॉइंट मिल गए 1 2 3। ये क्या था 0 3, इसको लिखता हूँ 0 3 था, ये 1 5 था, ये क्या था 2 और 7 था। इन तीनों ग्राफ पर काटेंगे, देखना एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगी, मिला ना सीधी रेखा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो रैखिक बहुपद है इनके जो ग्राफ होते हैं सीधी रेखा होती है। आप नहीं पढ़ा था सीधी रेखा ग्राफ होती है? हाँ बच्चे चलो आगे चलते हैं, एक बार प्लॉट कर लेना। अब एक दूसरा इसमें पढ़ना है आपको, द्विघात बहुपद ग्राफ कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद ग्राफ देखना या होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला, यानी वक्र होता है, ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा, ये सीधी रेखा नहीं मिलेगी, तो ये द्विघात बहुपद है। तो इसकी बहुत कैसा होता है? ऐसा होता है। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन तो आपको पूरा दिखाएंगे नहीं, आंसर सॉल्यूशन नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर होगा, आपको समझाए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। डरना नहीं है, पूरा मैथ में अच्छे स्कोर देना है इस बार। मैथ में नहीं, हम लोग सारे में टॉप करने वाले हैं, तो बिल्कुल अपना कंटेंट ही वैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम आपको बना के बता देते हैं। अब हम लोग चल गए हैं अपने, अब थोड़ा हम लोग का रफ्तार आ गया है, हम लोग बेसिक पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे मजे से। तो देखो बच्चों, इस सवाल आपने लिख लिया, ठीक है बच्चे। आते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बोला बहुपद है, तो मैं लिख दिया पी एक्स, सही है, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है? अब बोल रहा है कि एक के शून्यक 2 और -3 है। याद रखना द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और रैखिक बहुपद में एक ही शून्यक होता है। तो हमने माना ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। दो बहुपद का बोला है, चूंकि दो बहुपद के शून्यक है, दो शून्यक है, तो देखना एक तो क्या कह सकते हैं हम, जब ये 2 होगा, इस शून्यक है, इसका मतलब इसका मान 2 रखने पर एक शून्य की है, एक शून्य के है, इसका मतलब 2 रखने पर भी बहुपद शून्य हो जाता है, और -3 रखने में बहुपद क्या होता है? शून्य हो रहा है। तो लिख रहा हूँ बी 2 पर बहुपद क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। अच्छी बात है सर, तो देख लो एक बार, अब इसमें पुट करो मान में, तो बहुपद अब क्या है? ये है, तो लिख दिया। अब रखना क्या है आपको? ये बहुपद है आपका। मैं अब लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता था, पी ऑफ एक्स बराबर इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं रख रहा हूँ 2, तो जैसे मैं रखा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए का ए, एक्स का मान 2 जी बी बराबर क्या है? बहुपद क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो बहुपद को मैंने क्या किया? शून्य के बराबर कर दिया। किसी को दिक्कत नहीं, इतना लिख लो। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, 4 और ए और ठीक है 4 हो गया। और ये क्या है अपना? 2 से गुना करो, 2 में ए से गुना 2a, और 2 में 1 से ए 2 प्लस बी, 6 नहीं बच्चों, ये बी है। मैं थोड़ा बी नहीं लिख पाता हूँ, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे। चलो बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 4 2 6, 6 हो जाएगा, 6 और प्लस का बी और 2a, तो 2a प्लस बी और 6, ये बी है, शून्य के बराबर है। आपको देखो ना यहाँ से क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ से अब ऐसा कर लीजिए, बी का मान निकाल दीजिए। तो बी को निकालेंगे तो यहाँ मान लीजिए पहले इसको हटाएंगे, शून्य के इधर लाएंगे तो प्लस में 2 है, तो इधर का माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 6 है, तो इधर आके माइनस में 6 हो जाएगा। मैंने इसको भी इधर ढकल दिया, इसको भी इधर, सिर्फ बी को इधर रखा मैं, तो मैंने कंडीशन हमको ऐसा मिला। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एक शून्य को और दिया है -3, तो -3 भी बहुपद क्या है? शून्यक है, ठीक है। फिर से मैं 3 रखूँगा, जहाँ जहाँ बहुपद था अपना वही एक्स स्क्वायर वाला, इसमें जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ मैं क्या रखूँगा? -3, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा जगह कम बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडीशन, ये वाला -3 का स्क्वायर, ये +1 था, यहाँ एक्स था, फिर एक्स का मान -3 रख दिया और बी 0। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, -3 में से गुना -3 है, माइनस में 1 से गुना करोगे तो माइनस का 3 और प्लस का बी 0। देखो 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा, ठीक है।
माइनस का 3a हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर इसको हटाओ, इसको तो इधर हटाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 है माइनस का 6, ये समीकरण 2 हो गया। अच्छा बच्चों, सर इतना हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब देखो क्या है, अब देखो ना यहाँ पे b का मान देखो इतना बराबर है, यहाँ पे b के मान इसके बराबर है, तो जब एल एच एस देखो यहाँ भी एल एच एस बी है, यहाँ भी आर एच एस क्या बी है, तो जब एल एच एस दोनों का सेम है तो आर एच एस बी क्या होगा, आपस में सेम होगा, यानी कहने का मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने बराबर लिख दिया, तो देखो यहाँ माइनस में 6 है, यहाँ भी माइनस में 6 है, कट जाएंगे क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 6। इसको तुम ऐसे बनाते हो, अगर सर यहाँ नहीं काटोगे तो ऐसे कट जाता है ये, क्यों, माइनस का 6 में माइनस का 2, ए प्लस का 3 ए है तो उधर रहने दो, और इधर का प्लस माइनस का 6 है तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, उधर अकेले क्या बचेगा प्लस का 3a। देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, इसलिए मैं इसको यहीं पे काट दिया हूँ, तुम यहीं पे काट सकते हो, सेम चिन्ह रहेगा तब, और कब बराबर के उस पर रहेगा तब। ऐसा नहीं कि सेम चिन्ह है दोनों एक ही साथ में है, मान लो इधर ही -6 इधर ही -6 तब नहीं कटता, क्योंकि इधर तो बराबर के बाहर है तो इधर आकर तो चिन्ह बदलेगा, तो क्या बच गया 2a और इधर बच गया क्या 3a। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a का मान, तो इसको मैं इधर लाऊंगा, अगर बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या होगा -2a -3a, और क्या बचेगा कुछ नहीं, क्या बचेगा 0, तो ये क्या होगा -5a बराबर 0, ए का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में आएगा तो भी 0, ये गुना में 5 है, इधर आकर 0 तो 0 ही होगा। एक टर्म यहाँ से और बनाना चाहोगे तो ऐसे बना सकते थे, ए बराबर 0, ये 5 गुना में है माइनस तो आएगा भाग में, तो फिर क्या बचेगा आंसर, तो 0 ही बचेगा। इस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। अब आपको तो क्या करना है, आपको ए और बी का वैल्यू, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा है तो आपको निकालना है ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो अभी तो आपको ए का मान निकल गया 0, अभी तो आपको बी का मान निकालना है पहले। तो समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में ए का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में मैंने क्या किया, बी बराबर क्या था 6 - 2a था, 6 2 ए का मान 0, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो -6 बचेगा, -6, तो ए का मान क्या आ गया 0 और बी के मान क्या आ गया -6। अतः आपसे पूछा ए प्लस बी क्या होगा, तो ए का मान रखो 0 और ये -6, तो 0 -6 -6 आएगा। सर बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं बच्चों, आपके लिए बहुत आसान सवाल था ये, हाँ दूसरे के लिए मुसीबत है, आपके लिए तो बस आपका दोस्त है ये, जो दूसरे के लिए मुसीबत बनेगा वो आपका दोस्त, मुसीबत से दोस्त बना लेना है आपको। चलो एक क्वेश्चन इसको करो, कुछ रहा इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 8x + k आर ए CF ऑफ 6 बारे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बहुपद है ऐसा, इनकी जो शून्यक जो है ना, इनकी जो शून्यक है क्या है 6 और 12 का महत्तम है, एचसीएफ है, जो 6 12 का एचसीएफ होगा ना इसी बहुपद का वो शून्यक होगा। ठीक है, तो अब के का मान निकाल करो। चलो बच्चों मैंने गिवन लिख दिया, 0 क्या बोला है, शून्य क्या बोला है, 6 12 का एचसीएफ, तो 6 12 का एचसीएफ क्या आएगा 6 आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, यानी बहुपद 6 पर बहुपद क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ बहुपद है वहाँ पर इस बहुपद में x का मान क्या रख रहा हूँ 6 6 6, और क्या होने वाला है शून्य होने वाला है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा बच्चों। 6 का स्क्वायर 36, 8 6 48 प्लस के। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 36 में से 48 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 36 में से 48, एक मैं थोड़ा शॉर्ट में किया हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, जिन बच्चों थोड़ा मैथ कमजोर है ऐसा कर लेना, घटा लो पहले, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, माइनस का 12 प्लस का के बराबर 0। अब देखो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 0 है ना, तो इधर 0 के पास भेजो तो ये हो जाएगा प्लस का 12। किसी को दिक्कत, मैंने वो भी टर्म समझा दिया, जो थोड़ा टर्म में स्किप कर दिया हूँ वो भी आपको समझा रहा हूँ। चलो इसको करके देखो, तो थोड़ा पूछ रहा है कि बहुपद है y² + y + b का शून्य कौन है, एक कहते यदि एक बहुपद ये है तथा दूसरा बहुपद ये है, बहुपद कहते एक बहुपद y² a + 3 तथा y² + y + b का शून्यक है, एक जो है ना एक जो है इसका भी और इसका भी क्या है शून्यक है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो जब इसका शून्यक है तो ए का मान हम 1 रख सकते हैं पूरे बहुपद में, तो पहले इसमें एक बहुपद का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखो ए का ए वाई का मान 1 रखा तो y² ऐसा 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 तो कर लेना, ए का स्क्वायर 1 होता है तो ये हो गया, ए में स्क्वायर ए होगा 3, तो ए 2a बराबर 3, तो -3 आएगा, इधर का -3 बटा में 2, तो ए का मान -3 बटा 2 आया। फिर इसमें भी बोला था इसका भी शून्यक 1 है, तो यहाँ भी P1 0 रख रहा हूँ, देख तो देखो 1 का स्क्वायर + 1, जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ 1 रख रहा हूँ, और प्लस b,
तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा 2, बी, ठीक है, तो बी का मान आ गया माइनस का 2, क्योंकि इधर प्लस का 2 इधर का माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमको ए का मान मिला -3/2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए और ए बी का मान निकालिए, तो ए का मान इतना गुना बी का मान 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा -3, नहीं -2 था ना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 कम 3 बचा। बहुत आसान प्रश्न था, कर लिया बच्चों ने। तो देखो बच्चों, आज समय तो 1 घंटा हो गया वीडियो में, लेकिन चलो इसको जब आए हैं तो इसको करके ही जाएंगे। जो भी इतने मटेरियल तो बहुत है, देखो पढ़ाना चाहें तो आपको नोट्स बहुत रेडी है। मैंने बताया ना थोड़ा मोबाइल ख़राब हो गया था अपना, कल सर्विस सेंटर गए थे, सॉफ्टवेयर अपडेट करा कर आया हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिगर देखिए और बताइए कितने शून्यक होंगे। कर लिया अपने बच्चों ने? हाँ सर 2 होगा, 1 1 2, एक से एक्सिस पर जितने बार कट करेगी उसकी कहलाएंगे शून्यक। चलो ये किसको कर दो प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर शायद टच नहीं हुआ है, थोड़ा ऊपर है ग्राफ, ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, थोड़ा छू के नहीं गया, ऊपर से गया है, तो कितने शून्यक हैं सर? 0, क्योंकि कहीं भी कट नहीं किया है। चलो इसको करो 3 नंबर का, दी गई आलेख में शून्यक की संख्या कितनी है? बच्चों ने कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा समय बचाना है। 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऑप्शन डी दिल्ली आंसर हो गया। कहता कि जी वाई बराबर इतना, जी ऑफ वाई बराबर इतना है, तो इज ए एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? कहता है एक बहुपद है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी? तो घात सबसे मैक्सिमम होता है, 3 है, 5 है, 2 है, तो सबसे बड़ी घात हमको 5 दिख रहा है, तो डी फॉर दिल्ली। 7 एक बहुपद है तो इसकी घात क्या होगी? ओहो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का घात क्या होता है? 0 होता है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू फाइंड जीरोस क्वाड्रेटिक। इसको मैं रख देता हूँ लेक्चर नंबर 2 के लिए, क्योंकि वीडियो बेसिक था, इतना जानकारी काफ़ी है आपके लिए। इसको रिवाइज कर लेना, अगले में हम पूरा फोड़ेंगे तोड़ेंगे, और ये लेक्चर नंबर 2 यहाँ से आएगा आपका। ठीक है यार बच्चों, तो मुझे उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरे बहुत आपको पसंद आए होंगे। मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, आप जरूर इसके नोट्स बना लेना, और वीडियो मेरे पसंद आते तो लाइक जरूर कर देना, जितने बच्चे देखते हो ना। अच्छा मानता हूँ कि हम लोग छोटे हैं, मानते हो कि हम लोग गरीब हैं, अपने पास कितने सब्सक्राइबर हैं? बहुत कम है। कितने लोग देखते हैं? हम लोग बस मान लो कि 500 कुछ सब्सक्राइबर है अभी। आप लोग का सहयोग मिल रहा है, बहुत बहुत प्यार है, आप लोग अपना हमने प्यार दिखाया हम पे, इतना आपका प्यार आशीर्वाद है, तो मैं इस प्यार का मैं क्या आभारी हूँ। तो जितने भी देखते हैं, 200 बच्चे देखते हैं, 300 देखते हैं, 400 देखते हैं, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, कम से कम उतने लाइक और उतने कमेंट कर देना, तो क्या होगा, इसके यूट्यूब को भी अच्छा एक्सप्रेशन मिलेगा कि बच्चे आपको पसंद करते हैं। तो जितने लोग देखें उतने लाइक्स कर देना, और उस दिन एक अपना प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर देना कि जो भी आपके डाउट्स के रूप में, ये अच्छा लगा तो अच्छे के रूप में। ठीक है, धन्यवाद, लव यू सो मच। आप पढ़ते रहिएगा, आपको हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लाएंगे, कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं आपको। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी से 100 गुना ऊपर पढ़ाएंगे, इतना याद रखिएगा। कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना मैं दे दिया, इसी पर आप रिवाइज करो, ये काफ़ी है आपके लिए। बहुत क्वेश्चन हो गया, इतना तो आप किसी भी प्रकाशन जाकर देख लो, कितना क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो शुक्रिया बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू बोल देते हैं आपको यहाँ पर, थैंक्स, धन्यवाद।